नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में सियासी वार पलटवार और रस्साकसी का दौर बदस्तूर जारी है। लोगों की निगाहें सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत और उनके कैंप के लोगों की तरफ है कि आखिर अब कौन सा एक्शन होने वाला है और वार पलटवार होने वाला है। लिहाजा आज सचिन पायलट सुबह अपने आवास पर तमाम लोगों से मुलाकात करते रहे, लेकिन इस दरमियान जिस प्रकार से आज एक विधायक की उनके आवास पर एंट्री रही उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही। दरअसल उस विधायक के बारे में भी बात करेंगे और कौन विधायक थे वहाँ पर उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पायलट के आवास से ही आज एक ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई जिसकी सोशल मीडिया में खासा चर्चा थी। दरअसल आज पायलट आवास में मीणा समाज की कुछ महिलाएं पहुंची और उन्होंने समाज के अपने पारंपरिक गीत को गाया, जिसका लुत्फ सचिन पायलट और वहां पे मौजूद अन्य विधायकों ने उठाया। एक बार देखिए उस क्लिप को जो लगातार सोशल मीडिया में आज सुबह से ही वायरल हो रही है। तो देखा आपने, मीणा समाज की महिलाएं हैं जो पायलट आवास पर गई थी और उन्होंने रसिया, जो जानकारी मिली रसिया गीत इसे बोलते हैं, ये गीत गा रही थी। अब आपको बता देते हैं कि पायलट आवास में वो कौन से नए विधायक हैं जिनकी एंट्री हुई है। दरअसल अब आपको बता देते हैं कि वो कौन से विधायक हैं जिनकी पायलट आवास में आज एंट्री हुई है। आपको बता दें, दातारामगढ़ से आने वाले विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी की आज वो एकाएक पायलट आवास पहुंच जाते हैं। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि वीरेंद्र सिंह जब सूबे की सियासत में बाड़ेबंदी का दौर चला था तब अशोक गहलोत के बारे में, लेकिन अब जो सियासी परिस्थितियां और विधायक की जो सियासी मनोदशा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। उनके पिता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के मुखिया चौधरी नारायण सिंह ने अभी हाल ही में पत्र लिखा था और उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता है, उसकी भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब दातारामगढ़ से आने वाले विधायक का हृदय परिवर्तित हो गया है और वो सचिन पायलट के खेमे में जा चुके हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच जो फोन टैपिंग का जो जिन्न है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दरमियान शेखावत अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में ही सूबे की गहलोत सरकार, उनके कैंप के तमाम नेता, फिर चाहे वो महेश जोशी हो या फिर शांति धारीवाल हो, तमाम नेताओं पर उन्होंने एक के बाद एक हमला बोला। दरअसल शेखावत ने सबसे पहले वेंटिलेटर्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए थे उनका राज्य में किस प्रकार से दोहन किया गया, किस प्रकार से वो बाथरूम में पड़े रहे, उनका उपयोग नहीं किया गया, वो पूरे प्रदेश ने देखा है और ये पापी सरकार है और इस पाप का नतीजा जो है तो आज नहीं तो कल सरकार को भुगतना होगा। इसी के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग के प्रकरण पर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे गहलोत सरकार और उनके कैंप के नेताओं की ओर से कि दिल्ली में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, जिसका आज जवाब गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरा विवाद हुआ, फिर चाहे ऑडियो लीक करने का मामला हो या फिर तमाम तरह के प्रकरण हुए हों, ये जब कुछ भी घटित हुआ तब वो दिल्ली में थे और इस दरमियान उनको मानसिक यातना का सामना करना पड़ा। अब जब उनको समस्या दिल्ली में थी तो क्या वो मुकदमा दर्ज करवाने राजस्थान आएंगे? सुनिए एक बार किस प्रकार से गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला।
के अनुरूप ही देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो मार्केट लेड होती है, मार्केट गवर्न करता है। लेकिन उसमें जिस तरह से टैक्स कंपोनेंट लगाया हुआ है, देश की सरकार ने भी टैक्स लगाया हुआ है, राज्यों की सरकारों ने भी टैक्स लगाया हुआ है। ये अत्यंत कष्ट का विषय है कि राजस्थान की सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा जो है स्टेट टैक्सेस उस पर इम्पोज कर रखे हैं, और उसके साथ साथ में देश के टैक्स कलेक्शन में भी जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगता है उसका 50% हिस्सा भी घूम करके स्टेट के पास ही आता है, राज्यों के पास में आता है। बजाय इसके कि देश की सरकार पर दोषारोपण करें, इन्हें राज्य की सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। जैसे गुजरात ने कम कर रखा है, हरियाणा ने कम कर रखा है, वेस्ट बंगाल ने कम कर रहा है, राज्य की सरकार को भी तुरंत टैक्स कम करना चाहिए ताकि इस जो है कठिनाई के समय में लोगों को राहत मिल सके। जो वेंटिलेटर्स इस लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार ने दिए थे, उस 1900 वेंटिलेटर्स में से ये झूठ बोला गया कि हमने 1847 वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जबकि आप ही लोगों ने समाचार छापे कि वो बाथरूम में और स्टोर्स में कबाड़ के रूप में पड़े। ये पापी सरकार है। राजस्थान में अगर वेंटिलेटर की कमी से एक भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसका दोष अशोक गहलोत की सरकार को है। इस जीवन में ही तो किसी न किसी जीवन में इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्र, जिस दिन वो वॉइस सैंपल तथा कथित वॉइस ऑडियो जो लीक किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से लीक किया गया, उस दिन मैं दिल्ली में रहा। जब मीडिया ने सारे मित्रों ने मिलकर के मेरा असैसिनेशन किया था, उस समय भी मैं दिल्ली में रह रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीवी पर आकर के स्टेटमेंट दिया था कि हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया, राजस्थान की परंपरा में नहीं है, मैंने उन पर भरोसा करके गलती की थी, उस दिन भी मैं दिल्ली में रह रहा था। तो सुना आपने किस प्रकार से गजेंद्र सिंह शेखावत आज हमलावर नजर आए, और गहलोत कैंप की ओर से जो लगातार उन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे उनका आज उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस वार पलटवार का नतीजा क्या निकल पाता है, क्योंकि सियासत में इस प्रकार के वार पलटवार तो लंबे अरसे से चल रहे हैं, लेकिन इसका पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पा रहा। नमस्कार।